कहीं दूर नीले पहाड़ों और हरे बादलों के बीच बसा था एक जादुई जंगल, फ्लोरीला। वहां हर पेड़ फुसफुसाता था और हर पत्ता एक नई कहानी कहता था। इसी जंगल में रहती थी एलोरा नाम की एक चुपचाप रहने वाली, कोमल दिल की सिलाई करने वाली परी। उसका काम था मौसमों के लिए कपड़े सिलना, वसंत के लिए फूलों से बने परिधान, पतझड़ के लिए सुनहरे शॉल, सर्दियों के लिए बर्फ जैसे सफेद कोट और गर्मियों के लिए हल्के रेशमी घाघरे। एलोरा सारा दिन पत्तों और चांदनी से बने चमकीले धागों से कपड़े सिलती और रात को चांद की रोशनी में खामोशी से सपनों के धागे बुनती। एक दिन वह एक खास तरह की चादर के लिए जंगल के दूर दराज हिस्से में गई। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई थकी हारी सांसें ले रहा हो। वहां एक टूटे हुए पेड़ की छाया में एक युवक बेहोश पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और बाजू से खून बह रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि एक इंसानी राजकुमार था। परियों का नियम था इंसानों से दूर रहना, मगर एलोरा का दिल न माना। उसने अपनी जादुई सुई निकाली और चांदनी के धागों से राजकुमार के घावों की सिलाई शुरू कर दी। हर टांका जैसे कोई जादू करता गया और कुछ ही देर में राजकुमार की सांसें सामान्य होने लगीं। जब वह जागा तो सामने एक चमकती, चुप सी परी को देखकर वह चौंक गया। एलोरा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और अपने रेशमी शॉल से उसे ढक दिया। राजकुमार का नाम था आर्यन। वह एक छोटी सी रियासत का उत्तराधिकारी था। अपने शत्रुओं का पीछा करते करते जंगल में आ गया था और घोड़े से गिरकर घायल हो गया। जब उसने एलोरा को अपनी बात बताई तो वह उसे सुनती रही। वह जानती थी वह इंसान है और चला जाएगा, और शायद उसे कभी याद भी नहीं रहेगा। 3 रातें राजकुमार जंगल में 3 दिन रहा। एलोरा ने उसे पेड़ों से बात करना सिखाया, जुगनुओं को बुलाना और मौसम की आवाजों को सुनना। राजकुमार ने उसे इंसानी दुनिया की कहानियां सुनाईं, राजमहलों की, युद्धों की, रिश्तों की और अपनी अकेली जिंदगी की। धीरे धीरे दोनों की खामोशी एक रिश्ता बुनने लगी, जैसे एलोरा अपने धागों से कपड़ा बुनती थी। चौथे दिन राजकुमार के सिपाही उसे ढूंढते हुए आ गए। अब उसे लौटना था। उसने वादा किया, मैं लौटूंगा। मगर एलोरा जानती थी इंसान वादे जल्दी भूल जाते हैं। उसने चुपचाप राजकुमार को अलविदा कहा और अपने हाथों से बनी सबसे मुलायम, फूलों से गूंथी हुई एक जादुई कमीज उसे भेंट में दी। फिर साल बीत गए। राजकुमार लौटकर नहीं आया। एलोरा हर शाम पहाड़ियों की ओर देखती, मगर वह नजरों में नहीं आया। पर अब उसके बनाए कपड़ों में एक जादू था। जो भी थका हारा जंगल में आता, उसकी चादर ओढ़ते ही उसे गहरी नींद आ जाती थी। और अब कहते हैं, जब भी कोई अकेला, टूटा हुआ इंसान फ्लोरीला जंगल में आता है, एक चुप सी परी आती है। उसे एक नरम सा कपड़ा ओढ़ाती है और बिना कुछ कहे ओझल हो जाती है।